नवम भाव में। दारेश धर्म वास्ते नाना स्त्री समागम जया हत मना जातो बहावार रंभ करो नरा। दारेश अगर नवम भाव में है तो जैसे उसमें तो कई जैसे उसमें मतलब नहीं पत्नी का हितैषी होगा, प्यारा होगा, और उसके जैसे साथियों से, अपने साथियों से या इस तरीके से उसके पास अच्छे साथी होंगे, वो कई चीजों को अपना स्टार्ट कर सकता है, कई कारोबार या कई अपने उस सब चीजों को स्टार्ट कर सकता है। तो यहाँ पे तो ये चीजें हैं। अब बस यहाँ पे फिर वही चीज देखनी कि अगर हमारी कुंडली में ये योग है और अगर ये सब चीजें अच्छी है, क्योंकि ये भी है, ये भाग्य योग है, बेसिकली सेवन लॉर्ड इन नाइन्थ हाउस भाग्य योग है, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो एक्टिवेट है कि नहीं है। उस पर्टिकुलर सप्तमेश में कोई जो है वो दारेश पे जो है उस पर कोई पाप प्रभाव तो नहीं है, या जो हमारा सप्तमेश है या इस तरीके की जो चीजें हैं उसमें कुछ कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है, या जो हमारा कारक है शुक्र है वहां का उसमें कोई कारक तो नहीं, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। नाइन्थ हाउस में है तो वहां पे, तो अगर यहाँ पे तो अगर दारेश यहाँ पे है ये सारी चीजों पे, तो हमको क्या है, हमको 11th हाउस, हमको आमदनी कहीं ना कहीं से मिल रही होती है कि हाँ चलो ठीक है, जैसे उस पर कोई ना कोई बड़े भाई बहन का वो होता है। बड़ा भाई बहन जब भी होता है तो वो जब भी जाएगा तो हमको उसके यहाँ से थोड़ी सी प्रॉब्लम शुरू होती है। फोर्थ, ये जो है आपका प्रोटेक्शन है, ये आपके डिजायर है, पराक्रम, और उसमें ये आपको वो है, तो आपके परिवार में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, हो सकता है घर में जो आपके प्रॉब्लम हो सकती है। ये 10th हाउस तो 10th हाउस जो है वो यानी काम करने की आपकी क्षमता होगी, आप काम कर सकते हो, वर्क कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, जब भी इस तरीके का अगर कोई भी योग है उसमें, तो हमको हमेशा ये ध्यान रखना है कि वो योग में क्या हमारा 12th हाउस एक्टिवेट है। तो 12th हाउस का एक्टिवेशन कैसे हो सकता है? 12th हाउस का एक्टिवेशन पहली बात तो जैसे हमने बताया कि बेड जेल अस्पताल, तो बेड जेल अस्पताल का कोई सिस्टम है, यानी हमारी शादी हो गई कि नहीं हो गई है, नहीं हुई है, तो हमें देखना है नहीं प्रॉब्लम है, या हमारा कोई रिलेशनशिप है ऐसे इस तरीके से सब छोटा जो आजकल हो जाते हैं, नहीं है तो हो गई है। तो हम अगर कोई चीज़ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, 12th हाउस को कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? तो हमें पहले अपना एक्सपेंस बढ़ाना होगा। अगर हम 10 रुपये रोज खर्च करते हैं तो हम कोशिश करेंगे हम 12 खर्च करें। ये चिंता ना करें वो कहाँ से आएंगे, क्योंकि सेवन लॉर्ड अगर आपका भाग्य भाव में बैठा है तो वो देगा आपको, लोग आपको आके देंगे। आप जैसे जो भी आपको मिल रहा है उसको आप उसको आप मंदिर में या कहीं पे भी आप उसको अपने गुरु पे कहीं पे भी उसको खर्च करो। उसको अपने फादर के किसी चीज में लगा दो, उसको कोई भी चीज आप उसको उसमें करो। और 12th हाउस मदर का भी है तो वहाँ आपके किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करती तो उस पर आप उसको खर्च करो, मेडिटेशन करो। हम्म, ये सब के ऊपर तो ये जब चीजें आप करेंगे तो वो है। और विदेश, विदेश का मतलब है कि ये नहीं कि आप समुद्र लांघे हैं। अपने जो जो जैसे जैसे आप रह रहे हैं, मान लीजिए आप हरदोई में रह रहे हैं, तो हरदोई वाले के लिए जो है वो जैसे अगर इधर चले जाएंगे आप बिहार या थोड़ा आगे कलकत्ता चले जाएंगे, वो विदेश है, जहाँ पे खाना कल्चर बदल जाता हो, वो विदेश होता है। हम लोग का जो विदेश होता है ज्योतिष में वो खाना कल्चर पे होता है। तो उस तरीके तो वहां पे आप शिफ्ट करो, देखो आप यहाँ हम कहाँ जा सकते हैं, कौन सी दिशा आपके लिए लाभकारी है, वहां पे आप जाओ। तो जैसे जैसे हिटलर के जब हम पढ़ाएंगे और वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि कैसे हिटलर कौन सी दिशा में गया था, कौन सी दिशा में आप जाओगे तो आप आपका जो है वो गेन शुरू हो जाएगा, लाभ शुरू हो जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग इससे देखोगे, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये होते और इनके अंदर बहुत क्षमता होती है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। 11th हाउस पे जैसे ब्लेसिंग है ही है, तो आमदनी की हो सकती है। और ये तो जैसे उस पे तो पहली बात तो शिव की पूजा, हम्म, शिव की पूजा तो करनी ही करनी है हमको। और 9th हाउस में गया है तो कोशिश हम ये करें कि जब भी शिव की पूजा करें तो हम अपना एक कोई शिव मंदिर देखें और उस शिव मंदिर में जाके शिव की पूजा करें। हम्म? और हमने जैसे शिव का मंदिर निकालने का बताया था कि कैसे कौन सी दिशा में शिवलिंग रखना है आपको, तो उस हिसाब से आप निकाल के अपना जो शिवलिंग है उसको वो दिशा निकालें और अपने घर से उस तरीके के मंदिर में आप जाएं, वहां पे आप अपना 15 मिनट आधा घंटा जो आपको समय आपको लगता हो उस समय को आप वहां पे दें। तो यहाँ पे इस हिसाब से समझ लो ये लोग को देखना है। तो आप लोग को हमने क्या बताया, यहाँ पे आप लोगों ने अभी तक जो सीखा है, दृष्टियां सारी दृष्टि देखनी है इसमें, फिर क्या क्या है, कहाँ कहाँ पे क्या चीजें हैं उसमें,
तो वो चीजों को आप देखना कि हाँ भाई कैसे क्या है। अब मान लीजिए कोई बच्चे की कुंडली आती है तो उससे तो आप कैसे, आप थोड़ी ना उससे पूछोगे कि नहीं आप मेडिटेशन करते हो कि नहीं करते हो। तो आप देखो जैसे उसमें अगर उस बच्चे की कुंडली में जैसे मान लो अगर दारेस 9th हाउस में है तो देखो उसका 12th हाउस जैसे अगर उसका बिगड़ा हुआ है तो क्या चीज है, उसको क्या बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास तो नहीं जाना पड़ता, या वो बहुत सोने में चिड़चिड़ाता तो नहीं है। या अगर वो जो प्रारंभिक स्कूल जो नहीं कक्षा 1 से भी पहले वाले जो आजकल वो क्या कहे जाते हैं वो, अरे कुछ नहीं वो गार्डन आर्डन वाले जो स्कूल आजकल वो होता है सर, नर्सरी केजी प्ले स्कूल। नर्सरी केजी से भी पहले आजकल तो कुछ कर दिए जाते हैं। तो तो प्ले स्कूल होते हैं। प्री स्कूल टाइप का करके तो वहां पे अगर वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता था बच्चा या कुछ इस तरीके से करता था अगर उस तरीके से चीजों पे, तो आप उसको देख लो तो उसको आप एडवाइस दे दो कि भाई इसका ये धीरे धीरे अपना चीजों को वो मेंटेन करना शुरू करे। तो कि हाँ उस तरीके से 12th हाउस का उसका कुछ ना कुछ मेंटेन करना शुरू करे। अपने 12th हाउस से रिलेटेड जो चीजें हैं उस चीज को अपना वो करना शुरू करे। 12th हाउस का जो बिस्तर है उसका तो बिस्तर है तो बिस्तर का कलर वगैरह जो अपने 12th हाउस के जो वहां पे राशि हो या ग्रह हो उसके हिसाब से अपना वो करे। कुछ ना कुछ तरीके की चीजों पे करना शुरू करे। और जब जैसे उस पर बैठे हैं तो अपने बिस्तर पर बैठ के 12th हाउस का जो भी लॉर्ड है उसका, जैसे जो भी मान लीजिए अगर जैसे शुक्र है तो लक्ष्मी का ध्यान करे, मतलब 5 साल में मेडिटेशन करे। यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज देखने वाली कि अगर कोई भी देवी है उसका शाम को करे, और शिव है तो शिव का सुबह या शाम कर सकते हैं, विष्णु है तो उसका अपना वही 10-11 बजे। तो अगर वो बिस्तर पे अपना वो करता है तो वो चीजें उसके अपने आप एक्टिवेट होने लगेंगी। ठीक है। तो ये जो कुंडली है इसमें बेसिकली काफी कुछ चीजें जैसे इस बंदे ने अपना मेंटेन करी थी, और थोड़ा सा उसमें था शादी में इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन शादी के बाद से इनका भाग्य का और सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा चीज़ें अपने आप उठी थी। और थोड़ा सा बिल्डिंग का और इस तरीके की सब चीज़ों पर उन्होंने काम करी थी। हालांकि शादी जो उन्होंने करी थी वो मतलब नहीं कहते कि पहली गलती हो गई थी उनसे, कि एक तरीके से लव वाला इनका पहला एक मिस्टेक हो गई थी और वो गलत तरीके का एक रिलेशन और सब चीज़ों का बन गया था। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने अपना था तो वो काफ़ी अच्छा इनका सब चीज़ें रही थी उसमें। और उसमें चूंकि वो शादी नहीं हो पाई थी लेकिन एक अफेयर अफेयर होके और जैसे उसमें वो तो वो अ, काफी चर्चित अफेयर हो गया था। तो उसमें तो ये सारी चीजें जैसे उस पर रहती हैं। और उसमें तो अब अगर देखें इस कुंडली में अगर गौर से देखें तो जो 6th लॉर्ड राहु है और 8th है तो राहु केतु का भी कनेक्शन है आपस में कहीं ना कहीं से। और 8th लॉर्ड जो है मंगल तो यहाँ पे बैठा ही है, लेकिन एक इसका इसमें डबल योग भी है। इसमें 7th जो लॉर्ड है वो 7th में भी बैठा है। तो ये सब चीज़ों पर तो पहला केतु हमने बता था, केतु जहाँ पे भी होता है वहाँ मिस्टेक लिख दो। तो पहला एक इनका मिस्टेक हो गया था, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपना करा काफी कुछ चीजें मेंटेन करी इसमें। ठीक है। और इतना ही रखते हैं आजकल। किसी को अभी यहाँ तक आज अभी तक का कोई किसी को ना समझ में आया हो, कुछ कुछ परेशानी हुई हो? नहीं सर। हम्म। तो ठीक है, इस चीज को करना शुरू करो। और देखते हैं बाकी अपना थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। 7th लॉर्ड वाले हमने जितने भी नियम बताए इनको एक वो बनाओ वहां पे लिखो सब लोग, और उसको एक टैली करके उसको एक चार्ट टाइप एक उसमें बना दो पेपर में तो वो इसमें लगा दे तो थोड़ा सा आदमी को आसानी हो जाएगी। ठीक है, फिर आज इतनी रखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे क्या हम लोग आगे कर लेते हैं। For more such information, you can comment in the comment section below. Also, you can ask your queries. For more detailed information, you can also join our Jyotish course from our website. Link is in the description. Subscribe to our YouTube channel for such informative content.